अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में रखा है। और आप सभी से आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज एक रिएक्शन वीडियो में आप लोगों को देना चाहती हूँ। मेरा रिएक्शन इस बात पर है कि आज के दौर में औरतों को अकेला समझना, अकेला जो समझते हैं वो ये भूल जाते हैं अकेला कोई नहीं होता है। जो कोई भी है ना, उसके साथ उसके अल्लाह होता ही होता है ना। चाहे कोई औरत के साथ है ना वो कोई सपोर्ट करने वाला हो या ना हो, लेकिन अगर वो हक और सच में है ना, उसका अल्लाह उसके साथ है। जब अगर अल्लाह साथ है ना, बेड़ा पार है। मैं तो कहती हूँ, एक कहावत भी है, खुदा अगर मेहरबान तो गधा पहलवान। गधा भी अपने आप को पहलवान समझता है अगर अल्लाह मेहरबानी किसी पे करे, अगर जिसका अल्लाह है। मैं तो ये कहती हूँ, हक औरतों का मारना या औरतों को अज़ियत देना, औरत को तकलीफ़ देना और बैठकर किसी भी औरत को कुछ भी कह देना, एक तरफी, अगर वो कहते हैं ना जिधर मतलब ज़्यादा वो जो है ना, जब हम उस पे बैठते हैं ना, अब नाव पे, जिस नाव पे हम सवार होते हैं ना, उस नाव पे जिधर ज़्यादा इंसान चले जाते हैं ना, वो नाव क्या होता मालूम है, उस तरफ से डूब जाता है। लोग ये सोचते हैं कि हम अगर एक तरफ हो जाएंगे, अगर किसी एक तरफ हम बात करेंगे तो हमारी जो है ना नाव चल पड़ेगी, नहीं वो नाव डूब जाएगी। अगर हम एक ही फैमिली में मेंबर से हैं, हम एक ही रिश्तेदार हैं, हम एक ही इससे है ना, तो अगर हम नाव, मतलब कि नाव का मिसाल होता है पता है क्या, नाव एक नाव होता है, उसमें जितने भी पब्लिक होते हैं ना, वो सवार तो एक ही चीज़ में होता है, एक ही इससे सब जुड़े हुए रहते हैं, नाव से सब जुड़े हुए रहते हैं। तो सबको है ना बराबरी सही तरीके से रहना चाहिए, ना कि एक इंसान एक तरफ बैठा है तो हम उसी की तरफ बैठेंगे, ये इंसान हमको पसंद नहीं है हम उसकी तरफ उस तरफ नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। अपनी पसंद से रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ते सबको लेके चलते हैं, है ना। अगर रिश्तों को अगर सबको लेके नहीं, और जो इंसान एक तरफ होता है ना, एक नाव में आप कभी भी सवार हो ना, आप देखना जहाँ एक तरफ हो जाते हैं ना, उस तरफ का वज़न ज़्यादा होती है ना, उस तरफ से नाव डूब जाती है। और जो अकेला एक तरफ इंसान होता है ना, जाने अनजाने से उसे भी प्रॉब्लम होती है। किस वजह से प्रॉब्लम होती है? इसको अकेला करने की वजह से सबको प्रॉब्लम होती है। किसी को ये मत समझो कि कोई अकेला, हम किसी को कर देंगे वो अकेले हो जाएगी, वो कमज़ोर पड़ जाएगी, नहीं। आप अगर एक साथ होकर है ना, किसी के ऊपर एक साथ आप हमला करोगे, एक साथ टूट पड़ोगे ना, तो वो ये नहीं हो जाएगा कि वो जो है ना आप जीत जाओगे और वो हार जाएगा, नहीं। ये तो अल्लाह का वहाँ हम है, अल्लाह की ये है कि अल्लाह के वहाँ है ना, सच और झूठ और हक और नाहक और हर बातिल, हर एक चीज़ का फैसला होता है। और ये दुनिया ही है, तो ये हमको, ये इबरत का जहाँ है, ये दुनिया ही है कि हमें कैसी करना है। वो कहते हैं ना, कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम दुनिया में जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मेरी मम्मी का एक कहावत है, आप लोगों को बताऊंगी, जैसा आप खेत में बीज बोएंगे ना, वैसा ही हमें काटना पड़ता है। तो हम अगर खेतों में, हम अगर आज के दौर पे क्या होता है, हम खेतों में है ना चावल की हम बीज बोते हैं ना, तो बहुत जगह घास भी उग जाती है। वो चावल है ना, कभी कभी अल्लाह का मर्ज़ी ना होता है ना, वो घास बन जाता है ना। तो सोचो, अगर हम कांटे बोएंगे तो क्या हमें फल मिलेंगे? हम किसी की ज़िंदगी में अगर दुख लाएंगे, हम किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ना लाएंगे, हम किसी को अगर अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ देंगे, सोचते हैं हम किसी का हक मार के, किसी को आंसू देकर, किसी का हक तरफी करके, किसी का दिल दुखाकर
जीत जाओगे। वो जीत कितने दिन की होगी? वो पैसे से खरीदी हुई वो खुशियाँ कितने दिन की होगी? वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा टिकेगी, और ना ही तुम्हारे ज़िंदगी के बाद है ना जो तुम्हारे से जुड़े हुए हैं ना वो भी ज़्यादा दिन इस खुशियों को मतलब नहीं रख पाएंगे। ना ही, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, जो तुम बोओगे ना वो तुम काटोगे ही काटोगे। मैं कहती बड़े और बुजुर्ग अगर घर के कोई बड़े अगर इस तरीके से हरकत करते हैं ना, तो अगर खेतों में जो काटते हैं, अगर वो बड़े नहीं तो जो बच्चों को अगर वो खेतों में है ना, अगर किसी की ज़िंदगियों में दुख और दर्द, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, अज़ियत, ये सब अगर कोई किसी को देता है ना, ज़रूर बज़रूर उसमें ख़त्म तो हो जाएगी। जिसको दुख दिए होंगे ना, वो इंसान दुख उठाकर उस पर ख़त्म तो हो जाएगी, लेकिन उनकी जो अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन उनके आने वाली हर पीढ़ी को, उनकी आने वाली उनकी औलाद को, उनकी पीढ़ियों को किसी को ना किसी को भुगतना पड़ेगा। सदक़ रसूलुल्लाह। मैंने किताबों में पढ़ी हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक कुएं का पानी वो कुएं में नहीं, तीसरे कुएं में जाएगा। हम जैसा करेंगे ना वैसा हमको भरना ही पड़ेगा, वो हमें काटना ही पड़ेगा। ये आखिरी ज़माना है, इसलिए मैं सभी से कहती हूँ, खुदा से डरें, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए दुनिया में आए हैं ना। दुनियादारी भी ज़रूरी है, दीनदारी भी। सिर्फ दुनियादारी से कुछ नहीं होने वाला है, और दुनियादारी वो होना चाहिए जो अल्लाह के रज़ा के लिए हो, वो इसे कहते हैं दुनियादारी। जब अल्लाह की रज़ा के लिए दुनियादारी ना हो तो वो दुनियादारी का कोई वैल्यू नहीं है ना। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी बातों पर गौर करें। अल्लाह हम तमाम को हिदायत दे, और किसी को भी चोट ना पहुँचाए। कोई अकेला है, कोई तन्हा है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, किसी को भी ना तकलीफ़ पहुँचाए। क्योंकि दुनिया में हम जो कर देंगे ना, हमें तकलीफ़ दे, हम किसी को अगर तकलीफ़ दे रहे हैं ना, हमें साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे, सपोर्टर हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मरने के बाद कब्र में कोई हमारा सपोर्टर नहीं बनेगा। मरना तो हर किसी को है, दुनिया में जो आया है ना उससे जाना तो है ही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मज़ा हम सबको मज़ा हम सबको चखना है। हर किसी को उसका सामना करे बगैर किसी को छुटकारा नहीं है। अगर हम जाएंगे ना, हमारे आमाल लेके जाएंगे, हमारे लोगों के साथ हमारा बर्ताव जो है ना वो लेके जाएंगे। हम किसके साथ कैसा सलूक किए, हमने किसके साथ कैसा बर्ताव किए, हमने किसके साथ कैसा रहे। तो इसलिए है ना, किसी को आप अज़ियत ना दें, किसी को आप तकलीफ़ें ना दें, बस चाहे वो कोई भी क्यों ना। प्लीज़ सब्र करें, और अगर सब्र ना हो ना, गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह को सहना भी गुनाह है। एक तो आप उसको अगर आप जुल्म करना भी गुनाह है और जुल्म को सहना भी गुनाह है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पे जुल्म हो रही है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ अगर तो आप उठा रहे हो, वो आपके लिए नहीं उठाओगे वो गुनाह है कि आप सहते क्यों रहे। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, आँख दिया। हाँ, अगर आपने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, आपको इंसाफ ना मिला, वो फिर अल्लाह निगहबान है, फिर अल्लाह के वहाँ मिलेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ किसी पे जुल्म ही ना करें, किसी को किसी भी तरीके से अज़ियत ही ना दें। और मेरी बात किसी को जाने अनजाने में तकलीफ़ पहुंचाई हो तो मुझे माफ़ करें, और मेरी बात अगर किसी को समझ में आई है तो उस पर गौर करें और अमल करने की कोशिश करें, और आपको भी अमल करने की अल्लाह तौफीक दे और मुझे भी। क्योंकि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में इन दो का हुकूक, बंदों को अज़ियत ना देना, वो भी एक हक़ है बंदों का। वो हक़ में कभी किसी के साथ
کسی کا حق نہ ماریں۔ اللہ کا حقوق اللہ، اللہ کا حق جیسا کہ نماز، روزہ، اللہ کا حق اگر ہم سے چھوٹ بھی جاتی ہے نا، اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بندوں کو اگر تمہیں تکلیف دیے، جب تک بندہ معاف نہ کرے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کوئی بھی جاندار چیز ہو، کوئی بھی مخلوق، انسان ہو یا جانور، کسی کا بھی آپ اذیت دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، جب تک وہ نہ معاف کرے گا تو اپنے معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ سے ڈرے، ہر چیز کا کار و مدار خدا کا خوف پہ ہے، بس اللہ سے خوف کریں، ہے نا، اللہ سے ڈرے جو اس کائنات کو بنایا ہے۔ بس اللہ حافظ، میری بات کو سنیں، غور کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے نا ہم تمام کو اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔